चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो, आज की क्लास में ना हम लोग लॉग के बारे में देखेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है जो, ठीक है। ऐसे लॉग देखोगे ना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैथ में तो ज़रूरत पड़ता ही, साथ में देखना फिजिक्स में भी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा, या फिर कॉमर्स वगैरह या फिर कोई भी अदर कोर्सेस आप देखोगे ना तो लॉग काफ़ी मतलब ज़रूरत पड़ता है उसका, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे, लॉग के बारे में फ्रॉम बेसिक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं यार कि ये लॉग होता क्या है जो, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह से लॉगरिथम्स या लॉगरिथमिक वैसा बोल सकते हो। अगर लॉग के बारे में देखोगे ना, लॉग इसका यार शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। इसका जो फुल नेम है ना लॉगरिथम्स है। तो ये भी देखोगे एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, ठीक है। और अगर बोला जाए लॉग के बारे में तो इसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। बस यहाँ पे एक्सप्रेस या फिर लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। उसी को हम लोग लॉग के टर्म में लिखते हैं। जैसे मैं एक चीज पूछ रहा, जैसे इसके बारे में आप लोग को मालूम होगा। जैसे मैं पूछूं आपसे कि 2 टू द पावर 5 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 32 होगा ना। 32 होगा। इसी को लॉग के फॉर्म में ऐसे हम लोग लिखते हैं, कैसे देखना। लॉग ऑफ 32, बेस में तो 2 रहेगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ऐसा। यही हमारा लॉग है वही चीजें, बस लिखने का जो फॉर्मेट है ना वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसे चेंज वगैरह होगा सब कुछ हम लोग आज आज के क्लास में देखेंगे। जैसे मैं पूछूं आपसे कि 2 टू द पावर 4 है, तो 2 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगा? 16। इसी में मैं पूछूं कि लॉग लॉग के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो लॉग के फॉर्म में यार जो वैल्यू आ रहा है इसको आप यहाँ पे रख दो। बेस में हमेशा बेस में ही रहेगा। बताता हूँ क्या क्या टर्म इसमें आता है जो। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ में आया? जैसे मैं पूछूं कि 10 टू द पावर 3 ऐसा है, तो 10 टू द पावर 3 क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा। अब इसी को लॉग के फॉर्म में आपको लिखना है तो क्या करोगे? इसको आप लिख दोगे ना, जो वैल्यू आ रहा है हमारा 1000, बेस में क्या है 10, और ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसको आप पढ़ क्या बोलते हो? ये बेस है हमारा और ये क्या है? पावर है। और ये इसका आउटपुट है, मतलब वैल्यू है। तो जब भी लॉग में लिखना रहेगा तो वैल्यू का एज रखेंगे, बेस हमेशा बेस में और इधर आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा के बारे मतलब पूरा आज का जो क्लास है ना इसी के आसपास में चलेगा यार। तो क्या होता है, क्या इस बेस होता है, क्या आर्ग्यूमेंट होता है, क्या इसका वैल्यू मिलता है, सब के बारे में हम लोग देखेंगे। कैसे लॉग डिफाइंड होता है सब कुछ, ठीक है ना। तो इस सब के बारे में यार ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, मालूम है सारा कुछ, ठीक है। देखो, लॉग के बारे में अगर थोड़ा सा देखा जाए ना तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। जो भी चीजें आप देख रहे हो सारा यार फंक्शन ही तो है। जैसे कोई नंबर भी लेते हैं वो भी तो हमारा फंक्शन है। तो लॉग भी हमारा क्या है? एक फंक्शन ही है, स्पेशल टाइप का, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा हो गया कि एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज फंक्शन है। तो इसको मैं फंक्शन के फॉर्म में लिख देता हूं इस तरह से, y इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द बेस b, ऐसा, ठीक है। अब देखो, इसका जो फॉर्मेट जब भी रहेगा ना लॉग का, हमेशा इसी फॉर्मेट में आपको दिखेगा। अब यहाँ पे देखो, दो टर्म मैंने यूज किया, एक ए है एक बी है। तो ए का कोई स्पेशल नाम नहीं है, बट हम लोग फिलहाल इसको या तो नंबर बोलो, या फिर ए है ना तो इसको हम लोग कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। और ये बी है तो बी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। समझ में आया? तो कहीं पे भी लॉग ऑफ ए बेस बी ऐसा रहे तो ए वाला पोर्शन आर्ग्यूमेंट कहलाता है और ये वाला पोर्शन इसका बेस कहलाता है। या फिर आर्ग्यूमेंट की जगह पे सिंपली आप नंबर भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक कैसा डिफाइंड होगा, इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, टर्म्स एंड कंडीशन कि जो ए की वैल्यू होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। एक की वैल्यू या फिर एक की वैल्यू आप 1 भी ले सकते हो, एक की वैल्यू आप 1 भी ले सकते हो, ठीक है। बी का जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि बी की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा और बी कभी भी 1 नहीं होगा। समझ में आया? ए वाला 1 हो सकता है बट ए वाला 1 नहीं होगा। यही इसका टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर ये फुलफिल कर रहा है तो समझिए कि लॉग
डिफाइंड है, अदरवाइज लॉग डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आया? जैसे मैं लिखूं इस तरह से log ऑफ -5 बेस में 2 ऐसा, तो आप इसको log को डिफाइन कर सकते हो? कभी भी नहीं डिफाइंड होगा, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट निगेटिव आ गया। देख रहे हो? तो कहीं पे भी ऐसा कुछ केस मिले तो समझ जाना कि कहाँ पे वो डिफाइंड हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ये काम करेगा आपका। ठीक है, जैसे और भी कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे मैं लिखा log ऑफ 2 बेस में 5, तो देखो दोनों पॉजिटिव है तो डिफाइंड होना ही है। ठीक है ना, तो इसको आप लिख सकते हो डिफाइंड है हमारा। और मैं कुछ लिख दिया ऐसा log ऑफ 5 बेस में 1, तो ये डिफाइंड होगा? नॉट डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस में 1 कभी नहीं होगा। एक और मैं लिख दिया इस तरह से log ऑफ 1 बेस में 2, तो ये डिफाइंड होगा? होगा, क्योंकि ऊपर में बेस 1 हो, मतलब आर्ग्यूमेंट 1 हो सकता है, बट बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है ना। तो ये सब यार इसका टर्म्स एंड कंडीशन है डिफाइंड होने का। चलिए आगे बढ़े। तो ये तो हो गया हमारा कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, बेस क्या होता है, लॉग डिफाइंड कैसे होता है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आता हूं जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है ना। मेनली जो लॉग होता है ना, दो टाइप का लॉग होता है। ठीक है, दो टाइप का लॉग होता है। एक जो लॉग होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथम। लॉगरिथम का यार शॉर्ट फॉर्म ही लॉग है, ठीक है ना। तो नेचुरल और एक होता है कॉमन लॉग, तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है ना, उसके बारे में देखना है। ठीक है ना, तो नेचुरल लॉग का जो कॉन्सेप्ट था ना, सबसे पहले एक मैथमेटिशियन थे नेपियर, उन्हीं के थ्रू गिवन था। इट इज गिवन बाई ए मैथमेटिशियन नेपियर। नेपियर के थ्रू ही इनका जो नेचुरल लॉगरिथम है ना, उसका कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक है, इनका कहना था ना कि यदि बेस, इफ बेस ऑफ log is e, then logarithm is known as नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है ना, कि यदि हमारा बेस ई हो गया तो उस केस में उस लॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। ठीक है, और नेचुरल लॉग को ना कभी कभी इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं, इट इज रिटेन एज, इट इज रिटेन एज, जैसे मैं ऐसा लिख दिया, देखना ध्यान से, लॉग ऑफ ए बेस में क्या है, ई है। ठीक है, ई, अच्छा ई का वैल्यू क्या है मालूम है? वैल्यू ऑफ ई, ई का जो वैल्यू होता है ना 2.71 होता है। तो मैथ में कहीं पे भी स्मॉल ई दिखे उसकी वैल्यू 2.71 होता है। ठीक है ना, लॉग के टर्म में। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी दिखेगा तो 2.71 ही ले लोगे, देख लोगे कि लॉग का वहाँ पे कनेक्शन है या नहीं है। तो यदि लॉग का कनेक्शन आपको दिख जाए तो ई की वैल्यू 2.71, ई को हम लोग बोलते हैं यूलर्स कांस्टेंट। ठीक है ना, दिस ई इज नोन एज यूलर्स कांस्टेंट, यूलर्स कांस्टेंट। समझ में आया? तो नेचुरल लॉग को हम लोग इस तरह से लिखते हैं लॉग ऑफ ए बेस ई। इसी को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं पे देखना ऐसा लिखा रहेगा एल एन ए, एल एन, तो समझ जाना कि वहां पे बेस क्या है, ई है। जैसे मैं आपको लिख दिया, ऐसे मैंने लिख दिया LN5। ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब क्या है कि इस केस में जो हमेशा बेस होगा ना वो क्या हो जाएगा, ई होगा। ठीक है, तो या तो आप बेस ई लेकर के चलो, या फिर एल कहीं पे है तो समझ जाना कि वहां पे बेस क्या है हमारा, ई है। क्लियर दिस पॉइंट? चलिए मैंने लिख दिया ऐसा एल एन, चलिए एल में 16 लिख दिया, तो उसके से उसका भी बेस क्या है हमारा, ई है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉग ऑफ 16 बेस ए। ठीक है, तो एल का मतलब समझ जाना कि बेस वहां पे ई फिक्स किया हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है,
तो देखना एलियन वगैरह का यूज केमिस्ट्री वगैरह में मिलता है, ठीक है। तो बेस चेंज करके दिया जाता है। और एक चीज़ और बताता हूँ आगे, इसकी और भी बहुत सारे पॉइंट है जो कि जहाँ पे बच्चे लोग मतलब मेनली कन्फ्यूजन होता ही है, ठीक है। तो दो तो बेस हमेशा फिक्स रहता है कि एक बेस ई रहा तो नेचुरल बन गया, और बेस जब 10 रहेगा तो उसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेस कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव में, ठीक है। तो हर बेस पे वैल्यू अलग अलग मिलेगा आपको, ठीक है। कैसे मिलेगा बताता हूँ, ये लिख लियो ना सभी लोग, आगे बढ़े। चलिए, ये तो हमारा पहला लॉग हो गया नेचुरल। सेकंड जो लॉग है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये दिया गया था, इट इज गिवन बाई, इट इज गिवन बाई, एक मैथमेटिशियन थे ब्रिग्स, ब्रिग्स। तो उन्हीं के थ्रू दिया गया कि कॉमन लॉग का कॉन्सेप्ट जो है ना, उन्हीं के थ्रू दिया गया, ब्रिग्स के थ्रू। इनका कहना था ना कि इफ बेस ऑफ लॉग इज 10, if base of log is 10, then logarithm is known as, then logarithm is known as common logarithm। कॉमन लॉगरिथम, समझ में आया। तो यही है, जैसे जैसे मैंने इस तरह, इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, इट इज रिटन एज, ऐसा, लॉग ऑफ ए बेस में हमेशा क्या रहेगा, 10 रहेगा, हमेशा फिक्स है। तो जहां पे भी बेस आपको 10 दिख जाए तो समझ जाना कि वो कॉमन लॉग है, ठीक है। अब इसका कुछ लिखने का कोई शॉर्ट नहीं है, लॉग मतलब इसका जो फॉर्मेट है ना लिखने का, ऐसा ही रहेगा, बस बेस में 10 रहेगा। जैसे कहीं पे आप देखोगे ऐसा, लॉग ऑफ 2 बेस 10, तो इसको हम लोग कॉमन लॉग बोलेंगे। अब चलो, लॉग ऑफ 2 बेस 10 कॉमन हो गया, इसी को ऐसा मैंने लिख दिया, लॉग ऑफ 2 बेस ए। तो ए वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू दोनों सेम है, दोनों सेम है, नहीं सेम होगा, ठीक है ना, बोथ आर नॉट सेम। तो जैसे ही बेस चेंज होगा ना यार, वैल्यू भी अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो हर बेस पे अलग अलग वैल्यू, जैसे log ऑफ 2 बेस 10 है, अलग वैल्यू मिलेगा, log ऑफ 2 बेस ई अलग वैल्यू मिलेगा। और मैं कुछ लिख दूं ऐसा, log ऑफ 2 बेस 5, तो यार अलग वैल्यू है, ऐसा नहीं कि जो वैल्यू उसका है वही इसका वैल्यू आएगा। log ऑफ 2 बेस 7, इसका भी वैल्यू अलग होगा, समझ में आया। log ऑफ 2 बेस -3, इसका भी वैल्यू अलग, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। देखो ना यार, निगेटिव है ना, तो डिफाइंड होगा कभी, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे कोई भी नंबर रहेगा और उसका बेस आप अलग अलग कर रहे हो, तो जो वैल्यू मिलेगा ना वो भी अलग अलग मिलेगा। क्लियर दिस पॉइंट। तो इसलिए जब भी मैथ में, तो ऐसा यार ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथ में जनरली आप देखोगे ना, तो बेस को ई लेकर के ही हम लोग चलते हैं, या फिर बेस 10 को। अगर कहीं पे बेस वैरी करेगा, बेस 5 है, 3 है, 1 है, 1 तो होगा ही नहीं बेस, कुछ डिफरेंट बेस रहेगा, तो उस केस में न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे देगा क्वेश्चन में, स्पेशली न्यूमेरिकल के लिए। और नहीं तो ये सब की वैल्यू यार आप फाइंड नहीं कर पाओगे, उसको लॉग टेबल से देखा जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जितना भी मिलेगा ना, मैक्सिमम डेसिमल में ही मिलेगा। तो कितना वैल्यू आप याद रखोगे, ठीक है ना। तो लॉग का एक टेबल आता है, वो स्पेशली आपका केमिस्ट्री वगैरह में ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, लॉग वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला पोर्शन है, ठीक है ना। तो अपना देख लेना। बाकी जो मैथ में है यार, सिंपल सा बेस या तो ई रहेगा या फिर 10 रहेगा, और 99% क्वेश्चन में देखना बेस में ई ही रहेगा। और अगर बेस 10 कहीं पे दिखेगा तो मेंशन कर देगा आपको कि बेस वहाँ पे 10 है या क्या है जो। क्लियर दिस पॉइंट। क्योंकि इस समय यार कन्फ्यूजन होना ही है, होगा ही होगा। अब देखो ना, दिखने में दोनों सेम सेम है, बस बेस अलग है, ठीक है ना। तो बेस अलग है यार, तो वैल्यू भी अलग ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ें। तो मेनली आप देखोगे यही दो टाइप का आपको लॉग दिखेगा मैथ में स्पेशली, या तो कॉमन रहेगा या तो नेचुरल रहेगा। और 99% अभी तो बोला नेचुरल ही यूज आएगा हमारा, ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए, ये तो हो गया। देखो, पहला जो अभी लॉग के बारे में देखे थे हम लोग, कि जो लॉग होगा ना, इसको जो जो भी चीज़ अभी बोला ना, सबको पॉइंट वाइज करके लिख देता हूँ। पहला जो पॉइंट है हमारा, कि लॉग जो होगा ना, लॉग इज डिफाइंड फॉर
पॉजिटिव नंबर्स, कोई भी पॉजिटिव नंबर्स के लिए लॉग क्या होगा, डिफाइंड होगा यार। सेकेंड पॉइंट मैं लिख देता हूं कि लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर जीरो, लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर जीरो। जैसे कहीं पे आप ऐसा देख रहे हो लॉग ऑफ जीरो बेस में टू, तो ये क्या है यार, नॉट डिफाइंड है। समझ में आया? तो जीरो के लिए कभी डिफाइंड होगा ही नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट, जो लॉग की वैल्यू होगा ना, वैल्यू ऑफ लॉग, लॉग मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। लॉग का जो आउटपुट मिलेगा ना, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना? एक और पॉइंट है, वैल्यू ऑफ लॉग, वैल्यू ऑफ लॉग, लॉग वन और बेस में आप कुछ भी ले लो, बस बेस हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। वैल्यू ऑफ लॉग वन बेस भी ग्रेटर इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, बस बेस वन नहीं होना चाहिए। ठीक, जो स्टार्टिंग में डिफिनेशन इसका लिखाया था, बस वो फुलफिल होना चाहिए। जैसे मैं लिखूं इस तरह से आपको, लॉग ऑफ वन बेस फाइव, तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो। ठीक है, लॉग वन बेस टेन, इसका वैल्यू हमेशा जीरो। कैसे, देखो ना, जैसे मैं आपसे पूछूं कि फाइव का क्या पावर होगा ताकि वन मिलेगा, तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे फाइव का पावर जीरो इक्वल टू वन, तो ए इधर आ जाएगा। आगे पढ़ेंगे जब इसका डेफिनेशन देखोगे तो, ठीक है ना, ए इधर आ जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और फाइव का पावर जीरो क्या होता है, वन ही तो होता है। समझ में आया? और जैसे वन को इसको भी लिखना रहेगा तो आप क्या लिख सकते हो, टेन को इधर भेजो तो टेन का पावर जीरो क्या मिलेगा, वन। तो वन बेस में कुछ भी रहेगा पॉजिटिव, ठीक है ना, तो हमेशा उसकी जो वैल्यू मिलेगा ना, जीरो ही मिलेगा। समझ में आया? तो ये सब यार छोटे छोटे पॉइंट है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगा, मिलेगा आपको। समझा? आगे बढ़ें। तो ये था यार लॉग का जस्ट इंट्रोडक्शन, कि लॉग होता क्या है, दिखता कैसा है, वैल्यू क्या क्या मिल सकता है, किसके लिए वो डिफाइंड है। तो ये सब यार इसका मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये सब है। कैसे लॉग को अप्लाई करेंगे वो हम लोग देखते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट, प्रॉब्लम, एनीवन? नहीं। चलिए, नेक्स्ट जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है यार, तो वन बाई वन करके सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करूंगा, साथ में छोटे छोटे एग्जांपल्स अभी देखेंगे, बाद में हम लोग प्रॉब्लम्स देख लेंगे। ठीक है ना? तो पहला जो प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि लॉग ऑफ ए और बेस में भी ए रहेगा तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, वन रहेगा। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है कि जब दोनों सेम सेम हो जाता है ना, तो वो एक हो जाता है। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल में मैं इस तरह से लिख देता हूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि लॉग ऑफ फाइव बेस में फाइव, क्या मिलेगा, वन मिल जाएगा। ठीक है, लॉग ऑफ टेन है, बेस में टेन है, तो क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। कुछ भी रहेगा, दोनों सेम सेम होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या, लॉग ऑफ वन बेस में वन, इसको वन हम लोग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि तो डिफाइंड ही नहीं हो रहा है। बेस में जैसे ही वन आ गया मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है ना? तो ध्यान में रखना है सब चीज़ों का, क्योंकि लोग गलती करते हैं, नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, एक और तो अभी बता ही दिया था, चलो उसी को एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ कि लॉग ऑफ वन रहेगा, बेस में कुछ भी आप लेकर के चलो तो हमेशा इसकी वैल्यू जीरो होगा, जो भी बताया था। ठीक है, चलिए दो प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी इज देखना ध्यान से, लॉग ऑफ ए है, लॉग ऑफ ए है, बेस में बी है, और इसका कुछ पावर में दे दूं, किसका, इसका आर्ग्यूमेंट का। तो जब भी आर्ग्यूमेंट का कुछ पावर होता है ना, तो ये जो है ना, ये घूम करके इधर आ जाता है लॉग के पहले, और इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एम लॉग ऑफ ए बेस बी। मतलब इस नंबर का पावर कुछ भी रहेगा उसको सीधे लॉग के पहले हम लोग भेज देंगे। ठीक है, जैसे देखो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि लॉग ऑफ एक्स टेन है और बेस में फाइव है,
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 10 log ऑफ x बेस 5। देखो 10 पावर में है ना आर्ग्यूमेंट का, तो इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, और भी कुछ ले सकते हो, जैसे मैंने लिखा log ऑफ 2 टू द पावर -3 और बेस में 5 ऐसा लिख लिया। तो इस -3 को ना इधर आप भेज सकते हो, तो क्या बन जाएगा -3 log ऑफ 2 बेस 5 ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान में रखना इसका कुछ भी पावर रहेगा उसको सीधे log के पहले हम लोग भेज देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े ना, हो गया ना। चलिए ये तो हो गया, इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा, यदि हमारा कुछ ऐसा रहे, नंबर कौन सा था, नंबर 4। देखो नंबर 4 में है हमारा ऐसा कुछ रहेगा कि log ऑफ ए तो रहेगा, आर्ग्यूमेंट का पावर कुछ बेस का पावर कुछ कर दिया मैं m ऐसा, ये समझो बेस का पावर है। तो जब भी बेस बाहर आएगा ना तो ये हमेशा डिवीजन में आएगा, तो 1/m log ऑफ ए बेस बी ऐसा लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में आप कुछ भी देख देख सकते हो, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया log ऑफ 2 बेस में 5 का पावर 3 ऐसा लिख दिया। तो ये जो 3 है ना, ये जो 3 है, इसको जब हम लोग इधर भेजेंगे तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। 1/3 log ऑफ 2 बेस में 5 ऐसा, समझ में आया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो अभी जो दो प्रॉपर्टी पढ़ा ना, दोनों को कंबाइंड करके एक और प्रॉपर्टी बना सकते हो। तो एक और प्रॉपर्टी ऐसा मैंने लिख दिया, देखना log ऑफ ए बेस बी है, इसका भी पावर m कर दिया और इसका पावर, अच्छा ऐसा कर लो, इसका पावर n कर लो और इसका पावर m कर लो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट का भी पावर आ गया और इसमें क्या आ गया, बेस का भी पावर आ गया। मतलब कि जो दोनों प्रॉपर्टी पढ़े हैं दोनों को कंबाइंड करके यहाँ पे दिया गया है। तो पहला प्रॉपर्टी से इसको क्या लिखेंगे, बाहर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा n, दूसरी प्रॉपर्टी से इसको इधर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा m, और बाकी जो रहा इसको एज इट इज आप रहने दो, log ऑफ ए बेस भी आ जाएगा। ठीक है, इसी को चलिए एग्जाम्पल में एक ले लेता हूं ऐसा कुछ, log ऑफ 2 बेस 3 और इधर पे लिख दिया मैं 10 बेस 7 ऐसा। तो दोनों प्रॉपर्टी जब कंबाइंड करेंगे तो ए आर्ग्यूमेंट है और ये हमारा क्या है, बेस है, तो आर्ग्यूमेंट वाला बाहर आएगा और बेस वाला इधर आएगा डिवीजन में, तो 3/7 log ऑफ 2 बेस 10 ऐसा मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बन गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए जो नेक्स्ट है हमारा, ये सब प्रॉपर्टी का रेगुलर यूज आएगा। प्रॉपर्टी तो इसमें बहुत सारे हैं जिसका कम कम आता है, बट ये जो हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं इसका रेगुलर यूज में आना है आपका। देखना ये सब जो लॉग वाला है आपका क्लास 12th में भी एक मेथड है डिफरेंशिएशन का, वहाँ पे भी इसकी एप्लीकेशंस है, बहुत जगह पे एप्लीकेशंस है। मतलब कि ऐसे भी मैं बोला बोला भी हूँ, बहुत बार बोला हूँ। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लोग पढ़े थे तो लॉग का एप्लीकेशंस आ रहा था, ट्रिगो भी पढ़े थे तो लॉग का एप्लीकेशंस आ रहा था, या फिर आगे जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे उसमें लॉग का मिक्स करके दिया ही रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है ना, इसलिए लॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी जेई वगैरह या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब क्वेश्चन को मिक्स करता है डिफरेंट टॉपिक से, तो उसमें लॉग उसका काफ़ी फेवरेट है। ठीक है ना, लॉग फेवरेट है, क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन है, एपीजीपी एचपी वाला पोर्शन है, या फिर ट्रिगो है, ये सबसे मिक्स करके क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है ना। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट इसका है कि ऐसा कहीं पे रहे आपका लॉग ऑफ ए रहे और इधर पे मैं ऐसा लिख दिया लॉग ऑफ बी। कहने का मतलब है बेस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, बेस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब कि कोई भी दो लॉग का टर्म पॉजिटिव के साथ में है तो जब इसको हम लोग लिखेंगे ना तो ये दोनों आपस में कैसा आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखने के लिए ऐसे भी आप देख देख सकते हो कि यदि प्लस के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग किस में लिख देंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे, P2P। क्लियर दिस पॉइंट। चाहो तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल में ऐसा लिख दिया, आपसे पूछा जाए कि लॉग ऑफ एक्स बेस में 3 है प्लस लॉग ऑफ वाई बेस में 3 है। याद रखना दोनों जब बेस सेम रहेगा तभी ये फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं फॉलो होगा। तो इसको इस प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ एक्स वाई बेस में 3 ऐसा लिख सकते हैं।
ठीक है, तो प्लस रहेगा तो प्रोडक्ट में लिख दोगे, प्रोडक्ट भी रहेगा तो आप इसको प्लस के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे ही मैं इसमें मैं ऐसा लिख दिया लॉग ऑफ एक्स बेस में 3, और इधर पे मैं ऐसा कर दिया लॉग ऑफ वाई बेस में 2, तो आप इसको ऐसे ऐसे नहीं लिख पाओगे। ठीक है ना, क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि अब चलो दोनों का तो लिख तो दिया यहाँ पे, लेकिन ये डिसाइड हो पा रहा है कि इसका 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे? नहीं डिसाइड हो पा रहा है। तो ध्यान में रखना कि जब बेस सेम है, देखो ना यहाँ पे 3 था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ पे 3 भी है और 2 भी है, तो किसको यहाँ पे रखोगे? इसलिए ए डिफाइंड नहीं है। तो ध्यान में रखना है कि जब सेम बेस है ना, तभी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं फॉलो होगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो याद रखना प्लस से प्रोडक्ट, हाँ अभी कहने क्या लिया मैं, 2 टर्म लिया, लॉग ए लॉग बी, कहीं कहीं पे 3 4 भी मिल जाएगा आपको, तो सबको प्रोडक्ट में लिख लेना है। जैसे लॉग ए है, लॉग बी है, प्लस लॉग सी, लॉग डी ऐसा है, तो सबको कंबाइंड करके क्या लिख देंगे, लॉग ए बी सी डी लिख देंगे। ठीक है, तो कितना भी रहे यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्लस में होना चाहिए। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारा दिस वन, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसा लॉग ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप ऐसे फॉलो कर सकते हो, ए माइनस में है ना, तो माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस, तो जब भी डिफरेंस वाला केस में रहेगा तो किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, डी टू डी। ठीक है, प्लस रहेगा तो प्रोडक्ट, डिफरेंस रहेगा या फिर माइनस रहेगा तो डिवीजन। इसको एग्जांपल में कुछ एक ले लेता हूं, और इसमें भी बेस सेम होना चाहिए। ठीक है ना, चाहो तो ये दोनों को कंबाइन करके ऐसा लिख देता हूं कहीं पे, नहीं तो फिर ये सब गलती करोगे यार। बेस मस्ट बी सेम, अगर बेस यार इक्वल है तभी ये वैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे कोई सा भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने लिख लिया इस तरह से, लॉग ऑफ 2 बेस में 3 माइनस लॉग ऑफ 5 बेस में 3, तो इसको आप क्या लिखोगे, लॉग ऑफ 2 अपॉन 5, और बेस में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, तो डिफरेंस वाला क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। चलिए आगे बढ़े। तो मेनली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में देखोगे ना, तो यही 4 5 है जिसका रेगुलर यूज में आएगा। कुछ प्रॉपर्टीज और है जिसका कभी कभी हमें जरूरत पड़ता है, पड़ता क्या है देखते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज नंबर 7 8, देखो 8 में ऐसा रहेगा आपका कि ऐसा कहीं पे रहेगा, देखना ध्यान से, ए रहेगा, लॉग ऑफ एक्स रहेगा, और बेस में ए रहेगा ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहला ध्यान देना इस पे कि बेस इसका और बेस इसका यदि सेम टू सेम है, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है ना, ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम होना चाहिए। अब कैसे देखो, एक एग्जांपल लेता हूं ना, समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा ऐसा, 2 टू द पावर लॉग ऑफ 5 बेस में 2 ऐसा, तो इसको आप क्या लिखोगे, 5 ऐसा लिख दोगे। समझ में आया, देख रहे हो दोनों बेस बेस सेम है ना, तो इसका आंसर आर्ग्यूमेंट वाला आ जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैंने लिखा 5 लॉग ऑफ 2 बेस में 5 ऐसा दे दिया, तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हो गया ना, चलिए नेक्स्ट। जैसे देखो क्या है, लॉग ए बेस बी है। ठीक है, लॉग ए बेस बी है, इसी को हमें रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखना रहे, रेसिप्रोकल में। ठीक है ना, तो रेसिप्रोकल के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन करेंगे, और ये जो आर्ग्यूमेंट और बेस है ना, आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज हो जाएगा मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बी बेस ए, जब रेसिप्रोकल में कहीं पे हमको ऐसा रिक्वायरमेंट रहे तो। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने लिखा ऐसा, लॉग ऑफ 2 बेस 3, इसी का रेसिप्रोकल में हमको लिखना रहेगा, तो ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है,
इसी का एक प्रॉपर्टी और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला। तो बेस चेंज फॉर्मूला में क्या होता है ना कि जैसे लॉग ए है और बेस में बी है, ठीक है। अभी बेस में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। सपोज तुम्हारा मन करे कि नहीं सर हमको बेस ई में लिखना है, तो इसको आप क्या लिखोगे, इस तरह से लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए, और बेस में क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ बी। अब देखो, सॉरी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ही रहेगा, डिवीजन में आएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे बेस कुछ पता चल रहा है, बेस कुछ नहीं पता चल रहा है। अब ये तुम्हारा रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है। तुम्हारा रिक्वायरमेंट सपोज कि नहीं हमको ई का रिक्वायरमेंट है, तो आप सीधे यहाँ पे ई को लगा सकते हो। तुम्हारा रिक्वायरमेंट है कि नहीं हमारा बेस 5 है क्वेश्चन में गिवन, तो आप यहाँ पे 5 लगा सकते हो। तुम्हारा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है 10 का, तो आप यहाँ पे 10 लगा सकते हो। तो जैसा रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। बस ध्यान में रखना इस तरह से। जैसे देखो ना, एक एग्जाम्पल में दे देता हूं। जैसे मैं पूछूं कि लॉग ऑफ 2 बेस में 3 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और हमको बेस का रिक्वायरमेंट है 10, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख दोगे, लॉग ऑफ 2 अपॉन में क्या लिख देंगे, लॉग ऑफ 3। और तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है, 10 का, तो आप सीधे यहाँ पे 10 लिख दो। तुम्हारा रिक्वायरमेंट है 100 का, तो आप सीधे यहाँ पे 100 लिख दो, और दोनों में सेम होना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा कि क्या आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और यार ज्यादा प्रॉपर्टी है नहीं, मेनली ये सब प्रॉपर्टीज ही है जिसका रेगुलर आपको यूज में आने वाला है। अच्छा एक और है, उसको भी लिख देता हूं, ऐसे इसका ज्यादा यूज नहीं आएगा, फिर भी लिख देता हूं, ठीक है ना। देखो एक और प्रॉपर्टी ऐसा कहीं पे आपको दिख सकता है कि यदि हमारा ऐसा कुछ रहेगा ए टू द पावर लॉग ऑफ एक्स बेस में भी ऐसा, ठीक है, ए टू द पावर लॉग ऑफ एक्स बेस बी। जैसे एक और प्रॉपर्टी से मिलता जुलता बताया था, देख लो ये दोनों क्या है, सेम टू सेम है। अभी क्या है, दोनों अलग अलग है। तो इसमें क्या रहता है ना कि जब हमें इंटरचेंज करना रहेगा इसको और इसको ऐसा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर लॉग ऑफ ए बेस में बी ऐसा। तो ये सब बहुत ही रेयर केस में जरूरत पड़ने वाला है। प्रॉपर्टी देखोगे और भी बहुत सारा मिलेगा, बट ये सब जो है ना दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब रेगुलर यूज में आने वाला है आपका। जैसे देखो ना, इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं लिख दिया ऐसा 2 टू द पावर लॉग ऑफ 5 बेस में 3 ऐसा मैं दे दिया, तो इसको आप इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा, 5 लॉग ऑफ 2 बेस में 3 ऐसा रह जाएगा, ठीक है। तो ये सब है यार जो कि हमारा लॉग का प्रॉपर्टी है जिसको हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाला है। चलिए यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम समझ में आ गया है ना सभी को, ठीक है। इसको हम लोग कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो भी देखेंगे। फिलहाल एक और जो है, जो स्टार्टिंग में बताया ना, उसी को क्या बोल सकते हो, डिफिनीशन के फॉर्म में क्या आता है वो उसको बस लिख रहा हूं, ठीक है। क्या होता है ना कि जब भी ऐसा कहीं पे आपको दिखे लॉग ऑफ ए बेस में बी, और इधर पे कोई भी कांस्टेंट में के ले लिया, जो स्टार्टिंग में बताया यार वही चीज है। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे ना, नंबर जब हमें फाइंड करना रहेगा ना, तो एज लिखेंगे, और ये जो बेस है ना ये हमेशा इधर आ जाएगा, पावर में चला आएगा। मतलब ये समझो कि लॉग का डिफिनीशन आ गया हमारा, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूं, और मैक्सिमम क्वेश्चन में देखना इस सब की जरूरत आपको मिलने वाला है। जैसे मैं पूछूं ऐसा कि लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 बेस में 3 है, और इधर पे मैं 2 दे देता हूं, और पूछा जाए कि एक्स की वैल्यू क्या होगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे कि ये जो है ना बेस में, इसको सीधे आप इधर भेज दो। बेस वाला हमेशा बेस में रहेगा, ये माइंड में फिक्स कर लो, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा हमारा, एक्स माइनस 2 इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। अब एक्स की जब वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो 2 को उधर भेज देंगे, तो 9 + 2 क्या हो जाएगा, 11। तो क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू 11, ठीक है। अब देख लो, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। कैसे कैसे, इस एक्स को वैल्यू यहां पे रखो,
एक्स की वैल्यू को, तो एक्स की वैल्यू वहां पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉग 11 - 2 क्या होता है, 9 होता है। तो लॉग 9 लिख दिया, और बेस में हमारा क्या है, बेस तो बेस ही रहेगा 3। 9 को आप क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया। अब हम लोग अभी लॉग का प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि यदि कुछ पावर में होता है तो इसको इधर भेज देते हैं। तो आप इसको इधर भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा, log 3 base 3 ऐसा मिलेगा। और एक और हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, कौन सा, कि यदि ये दोनों सेम टू सेम रहेगा आर्ग्यूमेंट और बेस, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो मिल जाएगा क्या, 2 × 1, और क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि इसका वैल्यू देखो 2 आया हमारा। ठीक है ना। तो वही चीज है यार, बस ये डिफिनेशन के फॉर्म में आ गया है कि कहीं पे भी रहेगा ऐसा कुछ तो डायरेक्ट हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका लॉग का कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट। अब इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं। इसी में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेगा। हाँ, यहां तक किन्हीं को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम, तो आप बता सकते हो, अदरवाइज फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा हाँ, लॉग का ग्राफ वगैरह जो है वो ऑलरेडी हम लोग फंक्शन में कवर कर चुके हैं। ठीक है ना। अब हम लोग को बस प्रॉब्लम यार देखना है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ें। तो चलिए अभी कुछ यार बेसिक्स क्वेश्चन देखता हूं। लिख लिया ना सब लोग। चलिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं इस तरह से दे रहा हूं कि log ऑफ 2 बेस में 5 प्लस log ऑफ 20 बेस में 5 दिया हुआ है, माइनस log ऑफ 8 बेस में 5 ऐसा दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, प्लस वाला भी है डिफरेंस वाला भी है, तो कोई भी 1 आ रहा है, हो सकता है। तो कोई भी दो को आप एक एक के साथ में लेके चले आओ। देखो जैसे ये दो का मैं पेयर बना लिया, तो ये भी किस फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में है। तो बोला था ना कि प्लस वाला किस में जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा। और बेस देखो सब में 5 5 है, तो बेस से कोई लफड़ा नहीं होने वाला। ठीक है ना। तो प्लस से प्रोडक्ट में जाएगा तो क्या बनेगा, लॉग 2 × 20 40 हो जाएगा, बेस में 5 रहेगा। और इधर पे क्या रहेगा, लॉग ऑफ 8 बेस 5 रहेगा। चलिए अब देखो प्लस वाला था तो आ गया, अब किस में आ गया, डिफरेंस में। तो डिफरेंस वाला किस में जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो डिवीजन में जाएगा तो क्या मिलेगा, लॉग 40/8, और बेस तो 5 ही रहेगा। अब देखो 40/8 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 5 बेस में 5। अब देख लो दोनों सेम टू सेम आ गया, तो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यही था यार लॉग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हो गया ना सभी का। ठीक है, तो धीरे धीरे यार क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा लेवल को, बट जो जो पढ़े हो प्रॉपर्टी बस उसी को लगाना है। बस इसमें थोड़ा सा मुश्किल क्या हो जाता है ना, कि कहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, क्योंकि लगभग 8 से 10 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वेश्चन देखते ही एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा इसमें ये प्रॉपर्टी लगने वाला है। और लॉग यदि अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे ही देखना सब प्रॉपर्टी माइंड में आ जाएगा ना, तो क्वेश्चन में आप इजिली अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। देखते हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है एक, इफ 5 of log 3 ऐसा, इफ 5 of log 3 प्लस प्लस log ऑफ x इक्वल टू 5 log 3 प्लस log ऑफ x इक्वल टू 5 log 6 ऐसा, 5 log 6। तो पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगा, देन x इक्वल टू, देखो ट्राई करके इसे। अच्छा यहाँ पे बेस क्या है मालूम चल रहा है, ई भी लेकर चल सकते हो, 10 भी लेकर के चल सकते हो, कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो जब भी बेस सब जगह पे होगा, 10 होगा या ई होगा, तो उससे यार कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना भी होगा सब में बेस सेम ही होगा, और 10 को भी लेकर चल सकते हो आप। ठीक, चलिए आया कि नहीं का।
टू 32 हो सकता है, देख लेता हूँ। देखो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ना इसमें भी यार डिफरेंट तरह का प्रोसेस आप लगा सकते हो। तो जो सबसे सिंपल प्रोसेस जहां तक हमको लग रहा है कि यदि मैं इसको उधर भेज दूं और इसको आप ऐसे ही रहने दो लॉग ऑफ एक्स, इसको मैं इधर पे भेज देता हूँ, तो 5 log 6 राइट वाला तो एज इट इज रहेगा, और ए जब इधर जाएगा तो क्या बचेगा, 5 log 3 ऐसा बचेगा। ठीक है, चलिए एक काम और ऐसा करते हैं कि लॉग ऑफ एक्स तो रहा 5, देखो दोनों में कॉमन है। ठीक है, 5 कॉमन है यहाँ पे भी यहाँ पे भी। हाँ ऐसा मत करना कि लॉग को भी कॉमन ले लेना, ऐसा कर सकते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखो पहले ही मैं बोला हूं, जैसे साइन है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, तो साइन है तो इसके साथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए तभी वो डिफाइंड है। लॉग है तो इसके साथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए तभी वो डिफाइंड है। ये सब क्या है ना, स्पेशल है। ठीक है ना, तो इसके साथ कुछ ना कुछ टर्म रहेगा तभी वो डिफाइंड है, अदरवाइज वो मीनिंगलेस है। तो मीनिंगलेस है तो कैसे इसको आप कॉमन ले लोगे, जब भी मैं बताया कभी कॉमन आप ले ही नहीं पाओगे, और ले रहे हो तो गलत है वो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना, बेसिक चीज़ें हैं। चलिए, हाँ कांस्टेंट है ना 5, तो 5 को तो आप कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। log 6 माइनस देखो क्या बन जाएगा log 3 ऐसा। अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में, डिवीजन वाला में है, डिफरेंस है तो डिवीजन आएगा, और डिवीजन में क्या आ जाएगा 6/3। और चलते हैं तो log ऑफ एक्स 5 तो रहेगा, और एक कैंसिल होके क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा log ऑफ 2 बन जाएगा। अच्छा आप ऐसा मत करना कि लॉग लॉग को हटा देना 5 2 10 लिख देना, ये भी नहीं करना। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं ना कि ए वाला जो है ना पहले इसको हटा दो, इसको इधर भेज दो लॉग की प्रॉपर्टी से, तो लॉग की प्रॉपर्टी से उधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा लॉग ऑफ एक्स log of 2 to the power 5 आ जाएगा। अब आप आसानी से इस लॉग को हटा सकते हो, या फिर वो अपने आप हट जाता है, दिस वन लॉग अपने आप वो हट जाता है। तो हटेगा तो इधर पे क्या बचेगा एक्स, और इधर पे क्या बचेगा 2 का पावर 5, और 2 का पावर 5 क्या होता है 32 होता है। ठीक है, इसको आप और भी ऐसा कर सकते हो, इधर पे लगा लो उधर पे अलग लगा लो, लॉग हटा दो, लास्ट में यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो जैसे तैसे यार बस प्रॉपर्टी प्रॉपर वे में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए और कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं इसमें। हो गया ना सभी का, देखना क्वेश्चन एक ऐसा है, लॉग ऑफ ए प्लस बी, लॉग ऑफ ए प्लस बी प्लस लॉग ऑफ ए माइनस ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ऐसा कुछ है। और पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में भी यार दिया हुआ है इसका कि पहला ऑप्शन है इसका 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन है इसका ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो आसानी क्वेश्चन है, कर सकते हो इसे भी। देखो ट्राई करके, आया किन्हीं का 0, 0, 0 या 1, देख लेता हूं। देखो क्या करना है, पहले तो यार प्लस में है, ये दो का पेयर बना लो, तो प्लस वाले को क्या करते हैं हम लोग प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट में लिखा क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस ऑफ बी, और इधर पे तो यही रहेगा ना यार लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब काम खत्म हो गया यहीं पे। ए देख लो किस फॉर्म में, ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। अब देख लो ए वाला हमारा क्या है प्लस में है, और ए वाला कैसा है माइनस में, तो कैंसिल होके क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। डिवीजन भी करोगे तो क्या मिलेगा log 1, और log 1 की तो वैल्यू 0 होता है। ठीक है ना,
हाँ, तुम्हारा किया हुआ है log 1, ठीक है, तो log 1 को तो जीरो तो लिख सकते हो ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ देख लेते हैं इसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि जैसे क्वेश्चन ऐसा है, इफ y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6 ऑफ x प्लस ऑफ 9, बेस में दे देता हूं x-3। इफ y इक्वल टू दिस वन, देन फाइंड y। ठीक है, और ऑप्शन में आपका दे दिया, पहला ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 2 एंड लास्ट ऑप्शन है 32। हाँ, कर सकते हो। चलो आया कि नहीं का, ये सब क्वेश्चन देखते ही आंसर कर सकते हो। वन आ रहा है ना, चलिए और कि नहीं का, वन तो हमको नहीं लग रहा यार कि वन होगा, और अच्छे से सोचो। टू का चांस है, देख लो कैसे है जो देखना। टू आ रहा है ना, देखो किस फॉर्म है, a² b² -2ab वाले फॉर्म में है। मतलब कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x-3 का होल स्क्वायर, और बेस में तो x-3 ही रहेगा। समझ में आया, a² b² -2ab, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a-b होल स्क्वायर, लिख लिया। लॉग का प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, ये जो पावर है ना इसको इधर भेज दो, तो क्या बनेगा हमारा y = 2 लॉग ऑफ x-3, और यहाँ पे क्या रहेगा x-3। देख लो ये दोनों सेम टू सेम आ गया, तो आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम टू सेम आता है, तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाता है, 1 होता है। तो y = 2 × 1, दैट इज क्या हो जाएगा 2, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लिख लिए ना सभी लोग, किन्हीं को प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रहा होगा बोलना, क्योंकि ये सब तो चलो अभी मैं बेसिक्स देख रहे हैं, क्वेश्चन में यही सब की एप्लीकेशंस है। तो अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हो तो प्रॉब्लम में आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगा। जैसे देखो दिया हुआ है लॉग ऑफ बेस में टू, और इधर पे ऐसा दे दिया है लॉग ऑफ 125 बेस में 5, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। कौन बताएगा, क्या करेंगे मालूम चल रहा है इस क्वेश्चन में। देखो जब भी ऐसा लॉग वाला बहुत सारा क्वेश्चंस मिले ना, तो देखो ना यहाँ पे जो है ना, इसका आर्ग्यूमेंट खाली खाली सा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ए यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इधर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। समझ में आया, कहने का मतलब है कि लॉग का ए है फिर ए है ऐसा करके है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे। तो यहाँ से कैसे चलेंगे देखना, इसको आप फिलहाल ऐसे ही रहने दो, लॉग ऑफ 2 बेस में, इस लॉग 125 को आप ऐसा लिख सकते हो 5 का पावर 3 बेस में 5। ठीक है, अब लॉग का प्रॉपर्टी से क्या करो ना, a3 को इधर भेज दो, तो जब इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा log 2, और ये जब 3 इधर आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, log 5 बेस 5 ऐसा बनेगा, बनेगा। अब ये देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो मिलेगा हमारे पास क्या, log of 3 बेस में 2 ऐसा हो जाएगा। हमको जहां तक लग रहा है ना कि यहाँ पे यार वैल्यू कुछ है, मिसिंग है, क्योंकि ऐसे फिर आ ही नहीं पाएगा फिर।
ऐसे क्वेश्चन में तो 125 ही दिया हुआ है, जहां तक हमको लग रहा है क्वेश्चन में ना 625 होना चाहिए, तब आ जाएगा। ठीक है ना, 625 कर लो आप, इसको आप चेंज कर लो 625, नहीं तो ऐसे यार हो ही नहीं पाएगा। हाँ तब आ जाएगा, तो यहाँ पे 625 कर लो। तो 625 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 का पावर 4 बन जाएगा। 4 को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, log 4 ऐसा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, log 4 बचेगा। अब देख लो आसानी से आ जाएगा हमारा। log ऑफ 2, इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ 2 का स्क्वायर बेस में 2 ऐसा लिख सकते हो। अब देख लो log का प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, ये जो 2 है इधर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, log ऑफ 2 तो रहेगा, और ये 2 इधर आ गया, तो बचेगा हमारे पास क्या, log ऑफ 2 बेस 2। देख लो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो क्वेश्चन गलत था। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं मिलेगा तब तो यार फिर डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। डिफाइंड हो जाएगा बट एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो ध्यान में रखना यार, जब भी लॉ का बहुत सारा टर्म रहेगा तो इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। चलिए कुछ और इस टाइप का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। लिख लिया ना सभी लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन एक ऐसा है कि इसको अच्छे से लिखना, इफ लॉग ऑफ बेस में 3 ऐसा दिया हुआ है, इधर पे भी ब्रैकेट लॉग ऑफ बेस में 3 ऐसा दिया हुआ है, और यहां पे ऐसा दे दिया लॉग ऑफ एक्स बेस में 3 ऐसा दे दिया है, लॉग ऑफ एक्स बेस 3, और इधर पे दे दिया है लॉग ऑफ 3 बेस 3 ऐसा। तो पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, देन एक्स इक्वल टू, 4 ऑप्शन दे दिया है इसका। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा ऑप्शन है इसका 3 का पावर 9, और चौथा ऑप्शन है इसका 3 का पावर 27 ऐसा। ठीक है, देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, मालूम चल रहा है, कर सकते हो, क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। बताऊं, क्या कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एनडीए का एग्जाम में आया हुआ था, पूछा गया था। बस यार क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा है कि नहीं ये टफ क्वेश्चन है, बट वैसा कुछ नहीं है, आसान ही है। नन ऑफ दिस 3 to the power 27, देख लेता हूं। देखो क्या है ना, log 3 बेस 3 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना, तो पहला काम तो उसको हटा दो, बचा इसको आप ऐसे ही रहने दो log 3, इधर पे क्या रहा log 3, इधर पे क्या रहा log ऑफ एक्स बेस 3 ऐसा, इसको ऐसे ब्रैकेट ही लगा दो, और यहाँ पे क्या रख दिया 1 रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए वाला प्रॉपर्टी अभी पढ़े थे हम लोग कि जैसे log ऑफ ए बेस बी में के रहेगा, तो ए की वैल्यू क्या बनेगा b टू द पावर k। इस प्रॉपर्टी को यदि मैं अप्लाई करता हूं तो ध्यान से देखना, log इसको मैं पूरे को a मान लिया, ये पूरे टर्म को। ठीक है, तो इसका जब वैल्यू लिखेंगे तो एक इधर आ जाएगा, बेस में इधर आ जाएगा, मतलब इसको हटा के ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे लॉग ऑफ एक्स बेस 3, और बेस में इसका तो 3 रहेगा, और ये जब इधर आएगा तो हमें क्या मिलेगा 3 to the power 1, जो कि क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझा,
इसको इसको ए वाला प्रॉपर्टी के मतलब कि देखना किस फॉर्मेट में है या नहीं है। लॉग है, ये पूरे को मैं ए मान लिया, पूरे टर्म को, और बेस में तो 3 है ही, तो a इक्वल टू बी टू द पावर के, तो b हमारा 3 था, तो 3 टू द पावर 1 हो गया। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज में लगा रहा। लॉग a हमारा a वाला पोर्शन हो गया, b a हो गया, तो फिर से इसको क्या लिखोगे, लॉग ऑफ x बेस 3, और a जब इधर जाएगा तो क्या मिलेगा, 3 टू द पावर 3 मिलेगा। और 3 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हो, 27 लिख सकते हो। अब फिर से वाला प्रॉपर्टी लगाओगे तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, 3 टू द पावर 27 लिखोगे, तो ऑप्शन इसका डी आ जाएगा। समझा, पूरे क्वेश्चन में बस ए वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ है, ए वाला। तो ध्यान में रखना यार कि इस साइड में आर्ग्यूमेंट, इस साइड में बेस। ठीक है, और ये जो आर्ग्यूमेंट है वही आपका नंबर है। आगे बढ़े, लिख लिया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ, इफ लॉग ऑफ a प्लस बी वाई 2 है, और बेस में यहाँ पे e बोला गया है, और इधर पे है हाफ ऑफ ए बेस ई प्लस लॉग ऑफ बी बेस ई, ऐसा हाफ ऑफ लॉग ऑफ ए बेस ई प्लस लॉग ऑफ बी बेस ई। देन ऑप्शन आपका दिया गया है इस तरह का, a इक्वल टू बी, a इक्वल टू b/2, 2a इक्वल टू b, एंड लास्ट वन इज a इक्वल टू b/3, ऐसा। मतलब कि a और b में रिलेशन आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। जो देखो ट्राई करके, आया या बताऊं, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। ई को बेस में है ना वो, तो बेस तो वो ऐसे ही हट जाएगा ना, लॉग लॉग नहीं मैच कर रहा है। अच्छा देखता हूँ। देखो पहले यार जो जो प्रॉपर्टी लगे लगाते जाओ, तो यार इधर पे कुछ नहीं लग रहा है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। लॉग ऑफ a+b/2, ठीक है ना, ए बेस में ही है तो अलग ही रखा। यहाँ पे चलो अभी नहीं बस ए वाला प्रॉपर्टी अभी लगा रहा हूँ। तो ए वाले प्रॉपर्टी को आप क्या लिख सकते हो, कंबाइंड करके ए भी लिख सकते हो बेस में ही। देखो ना ये प्लस के फॉर्म में है ना, तो प्लस वाला प्रोडक्ट में आ गया। ठीक है, एक काम ऐसा आप कर सकते हो कि ये जो हाफ है ना, इसको आप लॉग की प्रॉपर्टी से इधर भेज सकते हो। तो भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ a+b/2, बेस में क्या रहेगा e। ए जब इधर पे आएगा तो हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ ए बी का पावर हाफ रहेगा, बेस में क्या रहेगा e रहेगा। चलिए और चलते हैं, तो देख लो ए भी लॉग बेस ई, ए भी लॉग ए बेस ई, लॉग बेस ई हट जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, a+b/2, और इसका पावर में क्या रहेगा, ए बी का पावर हाफ, और ए बी का पावर हाफ को आप ऐसा रूट ए भी लिख सकते हो। अब बोथ साइड क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, a+b/2 का होल स्क्वायर, और इधर पे जब स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा हमारा ए बी।
अब यार इसको ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये क्या हो जाएगा ए बी। इसको इधर भेजो तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ab। अब इसको और थोड़ा सा बेसिक अलजेब्रा लगा लो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और 4ab को इधर भेज दो, और यहाँ से क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा इक्वल टू 0 होगा। देख लो ये किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी इक्वल टू 0, और यहाँ से आप लिख सकते हो ए इक्वल टू बी। देख लो ऑप्शन मैच किया ए। हम्म। तो बस ध्यान में रखना है यार प्रॉपर्टी का फॉर्मेट, कि किस फॉर्म में है, किसको कहाँ पे लगाएंगे, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम रहेगा उसको सेंड कर दूंगा, अपना प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि यार सारे क्वेश्चन इसी टाइप का आपको मिलने वाला। ठीक है, आगे बढ़े। ये सब लॉग वगैरह है ना, जो बेसिक्स मैथमेटिक्स का पोर्शन है, तो लॉग को मैं स्टार्टिंग में ही कराया था, लॉग से ही स्टार्ट कराया था, क्योंकि लॉग यार हर जगह पे लगने वाला है। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना है। हाँ बस जितना भी प्रॉपर्टी बताया हूँ इतना भी आप कमांड करते हो ना, क्वेश्चन में आप इजीली अप्लाई कर लोगे। जैसे क्वेश्चन देखना, इफ 2 ऑफ लॉग ऑफ x प्लस ऑफ 1 माइनस log of x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इक्वल टू log of 2, देन x इक्वल्स टू, ऑप्शन आपका दे दिया, पहला ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 2 एंड लास्ट ऑप्शन है 3, ऐसा 1023। देखो इस टाइप का क्वेश्चन ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कराया था, अगर क्वाड्रेटिक का क्लास किया होगा तो, और बोला भी था कि वो वाला क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ था, इसी टाइप का था, हो सकता है वैल्यू अलग अलग होगा बट पैटर्न यही था क्वेश्चन का, मतलब इसे सोल्व करके आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। आया कि नहीं का, थ्री आ रहा है, ओके। और किसी का, चलिए जिनका प्रॉब्लम हो रहा है देख लेना यार, और जिनका आया है अच्छा है मैच कर लेना। देखो क्या कर रहा है ना, सबसे पहले प्रॉपर्टी में लगाने के लिए क्या किया कि या तो यार यहाँ पे डायरेक्ट लगाओ या इसको उधर भेज दो। ठीक है, तो क्या कर रहा है ना, ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 2 log ऑफ x प्लस 1, या फिर चलो ना यहीं पे लगा देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। a2 को आप ऐसे भेज सकते हो इधर पे पावर में, तो पावर में भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा, log ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस में तो चलो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इधर पे फिलहाल आप ऐसे ही रहने दो, log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, और इधर पे आप log ऑफ 2 लेकर के चलो, ठीक है। चलिए अब ये देखो किस फॉर्म में आ गया, माइनस वाले फॉर्म में आ गया डिफरेंस, तो डिफरेंस मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर पे क्या रहेगा, log ऑफ 2 रहेगा। चलिए इधर भी log इधर भी log, बेस 10 भी हो सकता है, तो log तो ऐसे ही हट जाएगा हमारा, मतलब ये समझो कि log हटेगा कब, जब इसके साथ में कुछ नहीं रहेगा, इधर पे भी कुछ नहीं रहेगा और बेस सेम रहेगा, तभी log को डायरेक्ट आप हटा सकते हो। और अगर मैं ऐसा इधर पे 2 रख दिया और इधर पे 3 रख दिया, तो आप एक log को नहीं हटा सकते हो। समझ में आया। तो जब भी बेस मेंशन ना हो तो समझना कि हमेशा सेम ही बेस है, जिधर भी log
देख रहे हो आप, सब में लॉग बेस सेम ही है, तो आप इजीली यहाँ पे लॉग को हटा सकते हो। तो बचेगा हमारे पास क्या, x+1 का होल स्क्वायर, और इस x, चलो अगला स्टेप में लिख लेंगे x² - 1, और इधर पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। देख लो, इसको a² - b² में ब्रेक कर सकते हो, तो ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x+1 का होल स्क्वायर रखो, x² - 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, a+1 इंटू a-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, ऐसा होगा। देख लो, एक पावर से एक पावर हटेगा, x+1 से x+1 हटेगा, बचेगा क्या, x+1 अपॉन x-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x+1 इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, 2x, और इसको इधर भेजेंगे तो -2 होगा। चलो, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3, और इसको इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 3 को ना इसमें रख करके देख लो, तो हमेशा 2 आएगा। अगर 2 आ रहा है तो सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। ठीक है, चलिए, किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम तो बता सकते हो। चलिए, अगला सवाल। लिख लिए हो ना सभी लोग? हाँ, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन एक ऐसा पूछा गया है, और ऐसा क्वेश्चन आया है जेई में। द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन आपका ऐसा दे दिया है, log ऑफ x-1 बेस में 2 ऐसा दे दिया है, और इधर पे दे दिया है ऐसा 2 log ऑफ x-3 बेस में 2 दे दिया है ऐसा, इज। 4 ऑप्शन आपके पास दे दिया है। पहला ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 6, एंड लास्ट ऑप्शन है 7। 2, 1, 6, 7 जो कि यार पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, 2 और 1 हो सकता है, बट 6, 7 तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा इस केस में। हाँ, अब कैसे होगा वो हमें देखना है। अब इसके लिए लॉग का प्रॉपर्टी लगाना है, और ये सब जितना भी इक्वेशन आप देख रहे हो ना, इसको आप लॉगरिथमिक इक्वेशन बोल सकते हो, क्योंकि लॉग का टर्म है, इक्वल टू लगा हुआ है, वेरिएबल है, तो लॉगरिथमिक इक्वेशन है। जैसे क्यूबिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक था, लीनियर था, ट्रिग्नोमेट्रिक था, वैसे भी लॉगरिथमिक भी क्या है, एक इक्वेशन बन गया यहाँ पे। आया? एक्स का वैल्यू क्या क्या आया, 5 और 2। हाँ, आई थिंक सेम क्वेश्चन लगता है था जो कराया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 5 और 2 आया। क्रॉस चेक करो, उसमें से एक सेटिस्फाई करेगा, एक नहीं करेगा। बोला भी था कि जब भी सॉल्यूशंस मिले हमेशा इक्वेशन में रख करके आप चेक करो, क्रॉस चेक, कि कौन सा फुलफिल कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। बताता हूँ कैसे नहीं होगा। जो देखो, सबसे पहला काम क्या करना, लॉग का प्रॉपर्टी लगाना। लॉग का प्रॉपर्टी से इसको इधर भेजो, तो क्या मिलेगा हमें, लॉग ऑफ x-1 बेस में 2, ए इधर जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ x-3 का स्क्वायर बेस में 2 रहेगा। देखो, लॉग लॉग हटा, बचा हमारे पास क्या, x-1 इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर। चलिए, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो इसको a-b होल स्क्वायर में ब्रेक कर लो, तो x² + 9 माइनस ऑफ 6x हो जाएगा। सबको इधर भेज दो, तो x², x इधर पे जाएगा तो क्या मिलेगा, 7x, और ये 1 जाएगा इधर पे तो क्या मिलेगा, 10 इक्वल टू 0। हाँ, सेम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में कराया हूँ। ठीक है, चलिए इधर पे आते हैं, तो इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर लो। तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, 5x 2x प्लस ऑफ 10 इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लो आप, तो x -5 -2, और यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, x-5 इक्वल टू 0। x-5 को होल कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, x-2 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या मिलेगा, 2 और 5। तो लोग देखो यहाँ पे गलती क्या करेंगे कि चलो x का कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया, तो सीधे आंसर क्या करेंगे कि चलो इसका आंसर 2 हो जाएगा। यही पूछा था ना कि द नंबर ऑफ वैल्यूज कितना होगा, तो 2 आया, जो कि ये गलत है। कैसे, कि जब भी हम लोग को ये भी बताया था कि जब भी वैल्यू आएगा
तो हम लोग हमेशा इक्वेशन में रख करके चेक करेंगे कि कौन सा फुलफिल कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। देखना, सपोज मैं x के जगह पे 2 ले लिया, x के जगह पे 2 ले लिया, तो 2 माइनस 1 1, तो डिफाइंड है हमारा। जैसे मैं इसमें रखा लॉग मतलब x के जगह पे 2, तो 2 माइनस क्या मिला 3, तो बचा हमारे पास क्या लॉग माइनस 1। तो लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइंड होता है, नहीं होता है, इसलिए ये जो x वाला 2 वाला सोल्यूशन है ना, x वाला 2 सोल्यूशन नहीं होगा। समझ में आया? चलिए x वाला 5 लेकर के चलो, x इक्वल टू 5, तो 5 वहां पे रखोगे तो 5 माइनस 1 4 जो कि वैलिड है, 5 माइनस 3 2 जो कि वैलिड है, तो पॉजिटिव मिल रहा है ना हमारा आर्ग्यूमेंट, तो हमेशा वो वैलिड होगा। इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इसका सोल्यूशन होगा। तो आपसे पूछा था कि नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितना होगा, तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस क्या होगा ओनली इसका 1 सोल्यूशन बनेगा। तो ये सब गलती पे ध्यान देना है यार, क्योंकि जल्दबाजी में लोग यही करते हैं कि चलो 2 वैल्यू आया सीधे ऑप्शन में 2 है, क्लिक मतलब टिक करके चले जाओ। ठीक है, तो इस सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ गया लॉग सभी को? हो जाएगा। इसका कुछ कुछ यार प्रॉब्लम का सीट है, पहले तो मैं दिया था, नहीं होगा फिर से मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसको अपना प्रैक्टिस कर लेना। और ऐसे लॉग का यार जितना भी मेनली बेसिक चीज़ है यही सब है आपका। ठीक है, अब इसको जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन इसका मिलेगा, और सारा एप्लीकेशन यार यही टाइप का मिलेगा, कभी प्रोडक्ट में जाएगा, कभी पावर में जाएगा, कभी डिवीजन में आएगा, तो इसको बस ध्यान में रखना है आपको। ठीक है ना? तो फिर रिमेनिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और बाकी लॉग के लिए इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, थैंक यू।